ये कहानी है 10 साल के राहुल की। राहुल अपनी गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए अपने दादाजी के पास गांव में आया था। एक दिन खेलते वक्त राहुल ने रोड पर से एक चमचमाती महंगी गाड़ी को करीब से गुजरते हुए देखा। उस गाड़ी को देखकर राहुल कुछ पल के लिए मंत्रमुग्ध हो उठा। वो खुशी से दौड़ता हुआ अपने दादाजी के पास आकर बड़े गर्व से बोला, दादाजी दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं बहुत सक्सेसफुल इंसान बनूंगा। मेरे पास भी चमचमाती 3-4 महंगी गाड़ियां होंगी और बहुत बड़ा आलीशान बंगला होगा। उसमें खूबसूरत बगीचा होगा और आप भी हमारे साथ होंगे। पर दादाजी, राहुल थोड़ा उदास होकर बोला, पर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं सक्सेसफुल इंसान बनूंगा कैसे। क्या आप मुझे सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए कुछ टिप्स दे सकते हैं? दादाजी अपने पोते की बात सुनकर हंस पड़े और फिर हाँ में सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल टिप्स दे सकता हूँ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें पौधों की नर्सरी में ले जाता हूँ। कहकर उन्होंने अपने पोते का हाथ पकड़ा और नर्सरी में ले गए। नर्सरी प्लांट पर पहुंचकर दादाजी ने एक जैसे 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर आंगन में लगा दिया और एक पौधा गमले में लगाकर घर के अंदर रख दिया। दादाजी ने अपने पोते से पूछा, राहुल बेटा, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में से भविष्य में कौन सा पौधा अधिक बढ़ेगा? राहुल कुछ देर तक सोचता रहा और फिर बोला, दादाजी, घर के अंदर वाला पौधा अधिक बढ़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि वह सभी प्रकार के खतरे से एकदम सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा कम बढ़ेगा, क्योंकि उस पौधे को तेज धूप, धूल, आंधी और जानवरों से भी खतरा है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। कुछ दिन बाद गर्मियों की छुट्टी समाप्त हो गई और राहुल अपने शहर वापस चला गया। इस बीच दादाजी दोनों पौधों पर बराबर ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 5 साल के बाद राहुल फिर अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया और अपने दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, आपको याद है पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ टिप्स पूछे थे, परंतु आपने तो कुछ बताया ही नहीं, पर इस बार तो आपको पक्का बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और राहुल को उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक खूबसूरत पेड़ में बदल चुका था। राहुल बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि यह वाला पौधा अधिक बढ़ेगा। अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल भी तो देख लो। और यह कहते हुए दादाजी राहुल को बाहर ले गए। बाहर आंगन में एक विशाल पेड़ बड़े गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब बताओ कौन सा पौधा अधिक बढ़ा? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बाहर वाला पौधा। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? राहुल ने आश्चर्य होकर पूछा। बाहर तो उसे न जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, अब मेरी बात ध्यान से सुनो राहुल बेटे, चुनौतियों का सामना करने के भी अपने लाभ होते हैं। बाहर वाले पौधे के पास जितने खतरे थे उतनी उसके पास स्वतंत्रता भी थी, अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैलाने की, अपनी शाखाओं से आसमान को छू लेने की। बाहर आने वाली आंधी, बारिश और धूप उसको हर पल अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए जड़ें और भी ज्यादा जमीन में फैलाने के लिए तैयार करते थे, जिसकी वजह से उसका तना और भी ज्यादा मजबूत बनता जाता था। दादाजी ने राहुल के हाथ ऊपर हाथ रखकर कहा, बेटे, मेरी इस बात को तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम जीवन में जो भी करोगे उसमें सफल रहोगे। अगर तुम जीवन भर सुरक्षित विकल्प चुनते रहोगे तो तुम कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता होगी। लेकिन यदि तुम सभी खतरे होने के बावजूद भी कठिन संघर्ष और चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करते रहोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जो चाहो वो पा सकोगे, तुम सफल इंसान बन जाओगे। राहुल ने लंबी सांस ली और उस विशाल पेड़ की ओर देखने लगा। दादाजी की बात अब उसके मन में बैठ गई थी। आज उसे सक्सेस का मंत्र मिल चुका था। दोस्तों, भगवान ने हम सबको सफल, समृद्ध और सार्थक जीवन जीने के लिए बनाया है, परंतु दुर्भाग्यवश अधिकतर लोग डर डर कर जीते हैं, अपने कंफर्ट जोन में जीते हैं। इसीलिए वो कभी भी अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से पहचान नहीं पाते। उनके डर के पीछे उनके दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग होती है, गलत माइंडसेट होता है। जीवन में आने वाली चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करिए और तब तक संघर्ष करते रहिए जब तक सफलता आपके कदम न चूमे। असफल होने के लिए डर को पीछे छोड़ दीजिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि द होल सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस इज टू हैव नो फियर।
मतलब पूरे अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड का एक ही सीक्रेट है कि भय मुक्त हो जाओ, फिर जीत तुम्हारी ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका यह योगदान मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक मुस्कुराते रहिए।